उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के उपचुनाव में करारी हार के बाद समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव चुनावी मूड में आ गए हैं। आपको बताते चलें कि पार्टी सूत्रों की माने तो अखिलेश यादव 2027 के चुनाव की तैयारी में अभी से ही जुट गए हैं और यह भी माना जा रहा है कि पार्टी सूत्रों ने यह भी कह दिया है कि 2027 के चुनाव के लिए अखिलेश यादव 2025 में ही और आने वाले 6 महीने में ही पार्टी के लिए हर एक विधानसभा के प्रत्याशियों की भी घोषणा 2025 में ही कर देंगे। कुछ महीनों में उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें से समाजवादी पार्टी को मात्र 2 सीटों पर ही जीत मिली। बाकी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन को 8 सीटों पर चुनाव में जीत मिली। सबसे बड़ी बात यह रही कि मिल्कीपुर उपचुनाव में समाजवादी पार्टी के हार के बाद एक बार फिर से समाजवादी पार्टी चुनावी मोड में आ गई है। बताया यह जा रहा है कि अभी बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के बाद अखिलेश यादव जब फ्री होंगे तो इसका खुद ही फीडबैक लेंगे। और यह भी बताया जा रहा है कि आवेदन अभी से मांगे गए हैं हर एक विधानसभा के प्रत्याशियों के लिए और उन सब की राय ली जाएगी और पार्टी के लिए और प्रत्याशियों की घोषणा भी की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन पर ज्यादा जोर रहेगा। और यह भी बताया जा रहा है कि पीडीए के दलित अल्पसंख्यक समाज से जो रिटायर्ड अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे भी राय ली जाएगी। और बताया यह भी जाता है कि उनकी समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है, जिससे पीडीए को, समाजवादी पार्टी को फायदा हो सके। यह भी सूत्रों का कहना है, जो पार्टी के सूत्र है उनका यह भी कहना है कि 2027 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी जिस प्रकार से गठबंधन में चुनाव में लड़ी थी और 2017 के मुकाबले 2022 में अच्छा परफॉर्मेंस दिया, भले ही सत्ता में नहीं आ पाए थे। हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के गठबंधन में सहारनपुर से सांसद चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन का हिस्सा हो। इसके साथ साथ भाईजान के नाम से मशहूर एआईएमआईएम और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी को भी समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल किया जा सकता है। और समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर आजाद की पार्टी और एआईएमआईएम की, असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी भी 2027 के चुनावी गठबंधन में शामिल हो सकते हैं और चुनाव लड़ सकते हैं। यह भी बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी 2027 के चुनाव में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। तो बताया यह जाता है कि समाजवादी पार्टी किसानों, नौजवानों, पिछड़ों और मजदूरों की लड़ाई 2027 को अपना मुद्दा और अपना हथियार बनाएगी। जिस प्रकार से महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की समस्या, इन सब मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी सत्ता पक्ष को घेरेगी। और ऐसे जो पार्टी के सूत्रों का कहना है, जो हमने आपको बताया कि समाजवादी पार्टी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से और ओवैसी की पार्टी से गठबंधन कर सकती है। आपको क्या लगता है कि क्या वाकई में इन सभी के साथ गठबंधन करना चाहिए या मायावती की बसपा के साथ समाजवादी पार्टी का गठबंधन होना चाहिए? जिस प्रकार से 2019 के चुनाव में समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था, ऐसे समाजवादी पार्टी का पीडीए का किला कितना मजबूत रह पाएगा? क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के बाद जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी 2019 में केवल 5 लोकसभा सीटों पर ही चुनाव जीत पाई थी, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में 37 सीटों पर कमाल किया। 37 सीटों पे चुनाव जीत करके लोकसभा पहुंचे हैं। क्या लगता है कि समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यकों के हितों के लिए, पिछड़ों के हितों के लिए, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ाई लड़ पाएगी या पीडीए को एकजुट कर पाएगी या 2024 का कारनामा 2027 में कर पाएगी? आप सभी लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय जरूर दें। तब तक हमें विदा दें। नमस्कार।